हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि आज हमारा रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने लेक्चर डाल दिया है, आप देख लीजिए उसको। उसी पे आधारित ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जिसको सिंपल आ गया समझ में, कंपाउंड भी आ ही जाएगा, बस उसी का एक पार्ट बनता है इसमें ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले इसका हम लोग रेंज डायग्राम बनाते हैं, फिर मैग्नीफिकेशन के लिए क्या फार्मूले इनको डिराइव करते हैं, फिर इनके स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटे वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड रहेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस लेंस है। आई पीस लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसमें छोटे फोकल लेंथ का होता है, जो आई पीस लेंस होता है ये बड़े फोकल लेंथ का होता है। और आपको बता दें कि ये जो आई पीस लेंस होता है इसका बिहेवियर एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप का जो लेंस था उसकी तरह रहेगा। फिर से मैं बोलता हूँ, जो ये आई पीस लेंस है इसका बिहेवियर जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा था उसी की तरह इसका बिहेवियर रहेगा। इसका फोकस पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पे एक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है एफ ओ डैश। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारा है। माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब ये जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप इमेज फॉर्मेशन देखे होंगे लेंस के केस में, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर रखा रहता है तो हमेशा क्या बनता है, बियॉन्ड फोकस रहता है, तो उसका जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कहाँ से होकर जाएगा? सेकंड फोकस से होकर जाएगा। एक को हम कहाँ से पास कराते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑप्टिकल सेंटर आई पीस का है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, इमेज बहुत बड़ा नहीं बनता, ये इमेज का साइज छोटा ही रहता है। अब जो इसका फोकस पॉइंट है वो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है? एफ ई। ठीक है, अब ये कैसे बिहेव करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। और देखिए, इसके लिए जो इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे है? इसके इसके फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो कैसा बनाता है ये? वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। तो यहाँ से एक रेज निकलेगी और ये इसके सेकंड फोकस से होकर जाएगी ऐसे, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे। अब इनको बढ़ा लेते हैं, पीछे कहाँ वर्चुअल बनेगा।
कुछ यहाँ इनका इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा। ये ए बी है, ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। बस इतना रेज डायग्राम आपको बनाने हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड, और वह इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इस लेंस के लिए ये लेंस बिहेव करेगा इस ऑब्जेक्ट को एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर इसका इमेज, अब ये कहाँ लाई कर रहा है, इसके फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर में, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो इसका जो इमेज है यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बना है और मैग्नीफाइड बना है इस ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में। तो चलिए, ये हो गया रेज डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारी आईज हो जाएगी, ये हमारी आँख है। जो एंगल होगा बीटा, विजुअल एंगल ये है। अल्फा के लिए हमको फिगर अभी नहीं सोचना है, पहले देखते हैं हम लोग। अल्फा इस फिगर से क्या होता है, एकदम सेपरेट होता है। देख लीजिए, बना ही देते हैं इसको। यहाँ ये हो गया हमारी आँख, ये हो गया ये ऑब्जेक्ट ए बी, इसने कितना एंगल बनाया है यहाँ पे, ये एंगल अल्फा, ये कहाँ रखा गया है, डी पे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, विजुअल एंगल फाउंड बाई फाइनल इमेज ये है, ये कितना एंगल बनाया है, बीटा अपॉन अल्फा। विजुअल एंगल फाउंड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा और अल्फा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस सिंपल आ जाएगा। तो 10 बीटा, इसमें से देखिए 10 बीटा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको क्या लेते हैं, यूई। इस ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, 10 थीटा, सॉरी 10 बीटा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, बेस यूई माइनस यूई लिख देते हैं इसको। हियर ये बहुत छोटा है, ये जो हमने बताया कि ये इमेज भी बहुत छोटा है। इमेज छोटा होता है, एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो 10 बीटा अप्रॉक्स बीटा के हो जाएगा इक्वल, ये है ए डैश बी डैश माइनस यूई, बीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू, सिमिलरली 10 अल्फा approx is equals to alpha, because this object is very small, so it will subtend a smaller angle at the eye. Perpendicular AB minus D, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग the values of alpha and beta in equation first, we get तो m बराबर क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या आई, ए डैश बी डैश माइनस यूई, अल्फा की वैल्यू ए बी माइनस डी। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ए डैश बी डैश ए बी इंटू डी बाई
यू ई, ठीक है। तो ये डैश बी डैश और ए बी क्या है, देखिए ए डैश बी डैश ए बी। अब हम लोग जानते हैं ये अगर इस लेंस का अगर मैग्नीफिकेशन लिखें हम लोग, लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो वो लिखते थे हम इस लेंस के लिए। अगर लिखें जनरली क्या लिखते थे, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश है बी डैश है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। तो ये मैग्नीफिकेशन देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये मैग्नीफिकेशन के इक्वल दिख रहा है। और किसका मैग्नीफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एम ओ। और ये क्या है, ये डी बाई यू ई। तो पहले आया था सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन का एक जनरल फार्मूला हमने डिराइव कराया था, वो क्या आया था, डी बाई यू ई। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तब ये समझ में आएगा। तो उसको हम ये लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। कहीं कहीं कभी एग्जाम में ये पूछता है कि प्रूव दैट द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये देखिए प्रोडक्ट है, यहाँ तक करके आएंगे आप, ठीक है। अब इसके आगे इनको देखिए क्या लिखा जा सकता है। और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि ए डैश बी डैश ए बी, इनको हम लोग एक मैग्नीफिकेशन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के फॉर्म में तो इसको लिखा जा सकता है। तो माइनस भी बाई यू लिखते हैं। तो माइनस भी क्या है, ये इसका लिख रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन है, तो इसी का हम लोग भी लिखेंगे, वी ई, सॉरी ऑब्जेक्ट है वी ओ, ये यहाँ पे बना है इमेज, ठीक है। और ये जो दूरी होगा ये वाली, ये क्या होगा, यू ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस भी ओ बाई यू ओ। अब देखिए इस ए डैश बी डैश बाई ए बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी की जगह माइनस भी जीरो भी नॉट बाई यू नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस भी नॉट बाई यू नॉट डॉट डी बाई यू। एक हमारा जनरल फार्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ यू ई, ठीक है। अगर हमको इनके फोकल लेंथ के टर्म में इनको लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर आएंगे अपने क्या स्पेशल केसेस में। तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, ये जनरल केस है, स्पेशल केस इसके दो हैं, दोनों स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ये डेरिवेशन है, सिंपल फिगर है, ज़्यादा और वीडियो पे आप लोग फोकस मत करिए, इसको देखिए एग्जाम में क्विक रिवाइज भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा, नो डाउट। एकदम सिंपल है ये स्पेशल केस। स्पेशल केस में केस नंबर 1, वही जो केसेस हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस किए थे, सेम वही यहाँ पे डिस्कस करना है। केस नंबर 1, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बच्चों कब मिलेगा, जब इमेज कहाँ पे बने, डी पे बने, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो फिर इन्हीं को कैसे करते थे, लेंस के फार्मूले में रख करके हम लोग यू की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अभी यहाँ फार्मूला जो अभी हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया, माइनस भी ओ बाई यू ओ डी बाई यू ई, इन्हीं जगह यू की वैल्यू रखना है हमको बस,
तो आइए देखते हैं। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ ई, बच्चों ध्यान दीजिए कहीं एफ ओ मत लिख दीजिएगा। क्यों, यू ई को चेंज करना है तो यू ई से क्या आएगा, एफ ई आएगा। ये किसका यू ई है, आई पीस लेंस का है, तो एफ ई किसका होगा, आई पीस का। ठीक है, यू क्या हो जाएगा, माइनस यू ई हो जाएगा। भी कहाँ रखना है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ मिलेगा, डी पे रखा जाएगा, तो माइनस डी। आइए फ्रॉम लेंस फार्मूला वी हैव, फ्रॉम लेंस फार्मूला वी हैव, क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f at place of 1/f we will write down 1/f v, 1/v, v minus d, and here at place of u we will write minus ue. So we simply calculated the value of 1/ue, and at the place of 1/ue we will put the calculated value minus u. So what we will get, 1/ue is equals to 1/fe plus 1/d. So at the place of 1/ue we can write the value which I have calculated, 1/fe plus 1/d. Then it will become maximum magnification. What will be, minus v0 u0 d, and at the place of 1/ue I will write this term. Now I will multiply this inside this bracket, we will get m maximum magnification. साइड में लिखते हैं इसको, minus v by u, and in bracket it will become d by f e plus 1. This is our expression for maximum magnification of this compound microscope. Very simple. Now we will discuss case number 2, which will be minimum magnification. Where we will obtain minimum magnification, we will obtain at infinite. So note down this, I am going to erase. Minimum magnification. No, this will not change. This will change. What is changing, v? This will change. At infinite, it will become plus. V, yes, it is correct. Now I get to rub this. This is very simple. At the place of f, at the place of u, I will write f. It will clear. Minimum minus v by u0 d by क्या, f. That's all. Very simple डेरिवेशन। अब इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ये आप लोग तैयार करिए, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल, जैसे हमने बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवा दूंगा। इतना लॉन्ग वीडियो बनाने में मेरा फ़ोन
अपलोड करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए मैं इसका न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में अलग से डाल दूँगा इसको। ठीक है, धन्यवाद।